हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं नेहा आप सभी के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल की सच्ची घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी रोम रोम काँप उठेंगे। आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। भगवान को सही साबित करने के लिए एक भक्त ने, नास्तिक ने क्या क्या भगवान जी के साथ, हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ किया। उनके मन में एक ही सवाल था, लड्डू गोपाल जी अगर सच्चे हैं, उनके एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए। अब एक भक्त ने एक के बाद एक दर्दनाक कष्ट प्रभु को दिए। तब उनके जीवन में क्या हुआ और लड्डू गोपाल जी ने कैसे उनके पापों की सजा उन्हें दी और कैसे वो बदल गई, क्या चमत्कार हुआ उनके स्वयं के जीवन में, यह सारी बात हम आज सत्य घटना पर लड्डू गोपाल की आपको लीला बताने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे और यही सोचेंगे कि लड्डू गोपाल के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एक भक्त लड्डू गोपाल जी के, उन्होंने मुझसे यह सारी बातें शेयर करी है। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी बच्चे की तरह ही होते हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो बस उनको इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह सेवा होती है। यह सब उन्हें नहीं पता था। बस जन्मदिन या फिर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को लेकर के आइए और पूजा अर्चना करिएगा, बस उनको इतना ही पता था। उनका बहुत मन था कि लड्डू गोपाल की सेवा वो भी करे। जब वो लड्डू गोपाल को लेने के लिए गई, तब उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले ही मार्केट गई थी और वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर के आए। जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए तो उनके घर में सासू माँ थी। उन्होंने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उन्होंने यहाँ बोला कि तुमने तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम लड्डू गोपाल जी को लेने जा रही हो, और लड्डू गोपाल को बिना पूछे घर पर ही ले आई। तुम्हें पता भी है लड्डू गोपाल की कितनी सेवा की जाती है। एक बच्चे की तरह ही उनकी देखभाल की जाती है, पूजा अर्चना भी की जाती है। उनकी सास उन पर बहुत नाराज होती है। उन्होंने बिना पूछे लड्डू गोपाल को घर ले आई। उनके बिना पूछे घर में लड्डू गोपाल को ले आई और बाद में बोलती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं आती, मैं बताऊंगी तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तब वह अपनी बहू को बताती है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। सुबह उनको उठा के स्नान कराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, साफ सुथरे उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद रात को उनको आराम कराया जाता है। यह सारी सेवा वह खुद करने लगी लड्डू गोपाल की। उन्हें धीरे धीरे आनंद आने लगा लड्डू गोपाल की सेवा करने में, पूजा अर्चना करने में। और जब जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी पर धूमधाम से पूजा की और उनकी सास ने उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करना सिखा दिया। प्रतिदिन उठाती है और लड्डू गोपाल को स्नान भी कराती है, वस्त्र भी बनाती है, भोग भी लगाती है, पूजा अर्चना भी करती है और इसी प्रकार वो ठाकुर जी की बहुत मन से सेवा करने लगी। लेकिन जब कुछ दिन बाद जब वह यह सारी सेवा खुद करने लगी, तब उनको यह बोरिंग लगने लगा। कुछ टाइम तक तो अच्छा लगा, कुछ टाइम तक जब बीता तो उनको यह सब चीज़ें बेकार लगने लगी कि इनकी सेवा में मेरा सारा वक्त निकल जाता है। फिर वो सोचने लगी कि यह क्या झंझट पाल लिया मैंने, हर रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लड्डू गोपाल को स्नान भी कराना पड़ता है, बस इन्हीं कामों में मेरा सारा दिन निकल जाता है और कोई अपना काम ही नहीं कर पाती। सब कुछ बोझ लगने लगा। उनका मन बहुत विचलित होने लगा। उन्होंने फिर अपने मायके में फ़ोन किया। फ़ोन करके यह बताया, फ़ोन उनकी छोटी सिस्टर ने उठाया था और उन्हें यह बताया कि ऐसे मैंने लड्डू गोपाल को लेकर के आई, पर अब मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। घर में बहुत सारे काम होते हैं तो उनकी छोटी बहन को लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। उनका मन था सेवा करने का। वो कहती थी
दीदी आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो लड्डू गोपाल को, मैं उनकी सेवा करूँगी। तो उनकी बहन बोलती है, हाँ ठीक है, मैं अपने पति के हाथ तुम्हारे घर लड्डू गोपाल जी को भिजवा देती हूँ। फ़ोन रखने के बाद लड्डू गोपाल की सारी पैकिंग करके उनको पैक करके वो अपने मायके भिजवा देती है और तब उनके पति लड्डू गोपाल को छोड़कर के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके हाथ में, छोटी बहन के हाथ में, उनके पिताजी और माताजी लड्डू गोपाल को देखते हैं। माताजी बोलती हैं कि ये लड्डू गोपाल कहाँ से लेकर आई हो? ये तो वह बोलती है कि ये मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी और यह दीदी के घर में थे और ऐसे मैंने ये दीदी के यहाँ से मंगा लिए हैं। तो वह बोली, कितने कठिन है लड्डू गोपाल की सेवा करना, और क्यों लेकर के आई हो? क्या होते हैं ये लड्डू गोपाल और इनकी सेवा कैसे होती है? ये लड्डू गोपाल कौन है? तुम खुद तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, तुम अपना तो कर नहीं पाती हो, तुम लड्डू गोपाल को कैसे करोगी? लड्डू गोपाल का कैसे करोगी? यह सब बातें अपनी बेटी को कहने लगी। उतने में यह सब झगड़ा सुन के उनके पिताजी आते हैं और उनके पिताजी बोलते हैं, यह मूर्ति कैसी है तुम्हारे हाथ में? वह बोलती है उनकी बेटी, यह मूर्ति नहीं है पिताजी, यह लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल क्या है? लड्डू गोपाल कौन होते हैं? यह लड्डू गोपाल हमारे यहाँ इनकी पूजा सेवा नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई इनकी पूजा नहीं करता है। जो तुम जहाँ से लेकर आई हो इनको वहीं छोड़ाओ। तो वह क्या करते हैं, ऐसे ही उनके बीच में बहस होती रहती है, घर में झगड़े होते रहते हैं। वह लड्डू गोपाल को उनके हाथ से लेकर के और वो छत पर जाकर के छत से नीचे फेंक देते हैं। तुम्हारी ये लड्डू गोपाल है, बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है। जब मैं इनको छत से फेंकूंगा तो ये रोएंगे भी। तो इन्होंने इस तरीके से लड्डू गोपाल को आजमाने के लिए उनको छत से फेंक दिया। उनकी बेटी दौड़ करके जाती है, फिर लड्डू गोपाल को उठा करके अपनी गोद में ले लेती है और देखती है कहीं उनकी चोट तो नहीं लगी। तो बहुत रोने लगती है। उनको गोद में लेके वहीं उनकी माता पिता वहीं नीचे आते हैं, देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे तो लड्डू गोपाल की सेवा बच्चे की तरह सेवा होती है। यह बच्चे हैं, जब बच्चों को अगर चोट लगती है या गिरते हैं या इनको मारते हैं तो यह तो रोते भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ लड्डू गोपाल क्यों नहीं रोते हैं? तो फिर से अपनी बेटी के हाथों से छीन करके उनको ज़मीन पर रगड़ना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, देखिए तो सही, तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारे यहाँ बच्चे के रूप में है तो यहाँ रोएंगे भी। तो इनको मारने लगते हैं। तो इस वजह से वह लड़की भी बहुत रोने लगती है। बार बार उनको ज़मीन पर घिसाड़ते हैं लड्डू गोपाल को। उनकी बहन माता पिता से बहुत बोलती है, कृपया करके ऐसा मत करो, भगवान से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और एक बार पूछना तो चाहिए था, तुमने पूछा भी नहीं। उनकी मम्मी बोली, लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ कपल नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी लड्डू गोपाल को बहुत मारते पीटते हैं और वहीं उनकी बेटी अपने पिताजी के हाथ से लड्डू गोपाल को छीन लेती है और बोलती है, मेरे लड्डू गोपाल जी से दूर ही रहिए और जो पाप आपने किया उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। लड्डू गोपाल आपको कष्ट जरूर देंगे, लेकिन जिस प्रकार आपने लड्डू गोपाल को कष्ट दिया देख लेना। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लड्डू गोपाल को मंदिर में लाकर फिर से वो प्राण प्रतिष्ठा करती है अपने लड्डू गोपाल को लेकर। फिर उसके बाद पूजा अर्चना भी करती है और मंदिर में बिठाती हैं। फिर अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। उनकी बहन को बड़ा दुख होता है, मन में सोचती है, मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं खुद ही सेवा करती तो अच्छा होता। और मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया? उसी रात उनके पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है
उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक बड़ी बहन के पति की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। बड़ी बहन के पति अपने चेहरे को ज़मीन पर रगड़ने लग जाते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। वह सोचती है अचानक से ये क्या हो गया। उनके पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी जांच होने के बाद भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है और उनकी परेशानियां बढ़ती ही चली जाती है। 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी पति की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। जब 5वां दिन होता है, थोड़ा सा ठीक महसूस होता है तो वह अपने पति को घर ले आती है। उसके बाद उनके पति घर पर काफ़ी रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए। उनको मिलने के लिए उन्हीं में से एक रिश्तेदार पूछते हैं, तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल जी थे, जब तुम हॉस्पिटल में थी तो उनकी सेवा किसने की थी। यही कहते ही उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और वो उसी दिन अपने मायके जाकर के लड्डू गोपाल अपने ले आती है और लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले की तरह करने लगती है। और उसके 2 दिन बाद ही उनके पति की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। लड्डू गोपाल का शरीर भी घावों से भरा हुआ था। वह रोज चंदन का लेप लगाती और उनकी पूजा सेवा भाव से करने लगती। उनको अपने किए गए पापों पर बहुत पछतावा था और उसके बाद उनके घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छे से सेवा करने लगे और कहीं भी जाते तो उनको अपने साथ ही लेकर के जाते और उनके माता पिता का मन भी संपूर्ण रूप से बदल जाता है और वह भी अपने घर पर लड्डू गोपाल को लेकर के और मन भाव से उनकी सेवा करने लगते हैं। भगवान की अस्तित्व का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो हर स्थिति में भक्तों की मदद करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो नास्तिक है, उन्हें अपने पापों की सजा देने के लिए इस धरती पर भगवान को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप सेवा ना कर पाए तो ऐसा घोर अन्याय पाप ना करें लड्डू गोपाल जी के साथ, वो भी हमारे बच्चे हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को ला रहे अपने घर में तो घर के सभी सदस्यों के विचार विमर्श करके ही लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर के आए। भगवान हमारे जीवन का आधार है, हमें उनके साथ ऐसे कतई नहीं करना चाहिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।